जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संविधान। संविधान हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए बहुत सारी बैठकें हम लोगों ने कर ली हैं। संविधान का बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। बिल्कुल अच्छे बेहतरीन तरीके से क्रम वाइज आपको संविधान और मैथ के चैप्टर आपको इस पे मिलते रहेंगे। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो टॉप मैथ जीएस है। इस पे आपको टॉप जीएस और टॉप मैथ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। देखिए संविधान में हमने लास्ट टाइम जो क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बताया था कि संविधान की तीनों बैठकें हुई थी। उसमें एक तीसरी बैठक हुई थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं संविधान का। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब आज हम लोग उसके आगे का देखते हैं। तीसरी बैठक हो गई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान की तीसरी बैठक हुई थी। इस बैठक के अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब देखिए आगे का क्या होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव ध्यान दीजिए। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उसे संविधान सभा ने स्वीकारा कब? तो उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। और फिर स्वीकार कर लिया तो ध्यान दीजिए, जब स्वीकार कर लिया उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने, तो ये जब स्वीकार हो गया तो वर्तमान में संविधान जब बनके तैयार हो गया तो उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? प्रस्तावना का। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत में संविधान में प्रस्तावना के जनक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। उसी को भारत में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकारा गया था। वही आजकल प्रस्तावना के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। वर्तमान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। प्रस्तावना से हमें संविधान में जो विद्वानों ने संविधान को लिखा था उनके विचार और आदर्श क्या हैं, इससे उल्लेखित होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। 22 जनवरी 1947 को जब ये स्वीकार हो गया तब उसी बार देखिए हमारे संविधान के सलाहकार हैं बी.एन. राव। संविधान के सलाहकार अगर पूछ लिए जाए तो कौन है, तो बी.एन. राव हैं। बी.एन. राव ने, ठीक है, एक मसौदा समिति तैयार की थी। मसौदा समिति, अगर आपसे पूछ लिया जाए मसौदा समिति किसने तैयार किया था, तो बी.एन. राव। मसौदा समिति का दूसरा नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ओके, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बाद इसको कुछ लोग पांडुलेखन समिति कहते हैं। पांडुलेखन समिति, ठीक है, पांडुलेखन समिति भी इसी को कहा जाता है। इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी कहा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी.एन. राव ने किसे तैयार किया था, तो बी.एन. राव संविधान के सलाहकार थे। इन्होंने मसौदा समिति, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट समिति, मतलब एक ही समिति के 4 नाम है। परीक्षा पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा एक प्रारूप समिति का नाम नहीं है, तो चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, मसौदा समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी। फिर देखिए इसमें इन्होंने कुल 7 सदस्य नियुक्त किए थे। मतलब इस कमेटी में इन्होंने 7 सदस्य नियुक्त किए थे प्रारूप समिति में, और इन 7 सदस्यों ने मिलकर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रारूप जो समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी पूछ लें तभी भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
बी एन राव ने मसौदा समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी का निर्माण किया और उसमें कुल 7 सदस्यों को नियुक्त किया और इन्हीं 7 सदस्यों ने मिलकर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। तो कोई समिति आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये समिति आप जरूर याद रखिएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। हाँ ठीक है, बाकी भी समितियां भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। अब देखिए जब ये प्रारूप समिति बन गई पूरी तरीके से, तो ध्यान दीजिए 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा, अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षा में कि प्रारूप जो समिति है ये संविधान सभा के समक्ष कब प्रस्तुत की गई, तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकारा था, जो वर्तमान में प्रस्तावना का कार्य कर रहा है। और बी एन राव मसौदा समिति, प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति को तैयार किया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे और इन 7 सदस्यों ने भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था। और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था, ठीक है। संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखिए, संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। तो अगर आपसे एक कीवर्ड याद रखिएगा, प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 7 थे, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो पॉइंट है वो ध्यान से देखिएगा। जो हमारे देश का संविधान है, जो विद्वानों ने बनाना स्टार्ट किया था, तो देखिए बहुत सारी हमारे यहाँ समितियां बनी थी जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो कई सारी समितियां बनी थी। उन समितियों में जो प्रमुख समितियां हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, वो उनका वर्णन हम करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी एक समिति हो गई है प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष आपको पता चल गया है। अगला देखिए, अगली समिति है मूल अधिकार। अगली समिति है मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति। अगली जो समिति है वो मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति है। प्रांतीय समिति है, प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति, ठीक है। अब अगर आपसे परीक्षा पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में जो मूल अधिकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आप लगाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन तीनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल, ओके। आगे देखिए, अगली जो समिति है वो भी पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। अगर आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, या फिर आगे लिख सकते हो राज्य समिति, राज्य समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो संघ, संघ, राज्य, ठीक है। इसके अगर अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपके आंसर होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक। आगे देखते हैं हम लोग। अगली जो समिति पूछी जाती है वो पूछी जाती है संचालन समिति, संचालन समिति। अगली जो आपकी समिति है वो है संचालन समिति, ठीक है। और उसके बाद पूछा जाता है संचालन समिति, नियम समिति, नियम समिति, संचालन समिति, नियम समिति। एक और आपसे बहुत प्रसिद्ध है जो पूछी जाती है झंडा समिति। ध्यान रखिएगा, आपकी कुछ किताबें हैं जिसमें झंडा समिति के अलग जेबी कृपलानी दिए हुए हैं, जबकि जेबी कृपलानी गलत है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन है, संचालन, नियम समिति, झंडा समिति। इसके अध्यक्ष हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ठीक है, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा संचालन समिति, स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्य समिति, इसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, अगली एक समिति है जो आपको याद करनी है, समिति का नाम है कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, यह भी परीक्षा में आती है, कार्य मंत्रणा समिति। इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी, इसके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी पूरा नाम है इनका, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष हैं के एम मुंशी। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से आप पढ़ लीजिए, बस इससे ज्यादा समितियां पूछी नहीं जाती। देखिए, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, सरदार पटेल, संघ राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष हैं के एम मुंशी। एक प्रश्न और बनता है, निम्नलिखित समितियों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है और सबसे छोटी समिति कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी है आपकी मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, ठीक है। और सबसे छोटी अगर पूछ ली जाए तो सबसे छोटी है कार्य मंत्रणा समिति। इसमें सदस्य पूछ लिए जाए तो कार्य मंत्रणा में है 3 सदस्य और मूल अधिकार में पूछ लिया जाए तो इसमें है 54 सदस्य, ठीक है। तो परीक्षा में पूछा जाएगा संविधान सभा निर्माण के समय सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, तो मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति, इसमें कुल कितने सदस्य थे, 54। सबसे छोटी समिति अगर पूछ ली जाए, सबसे छोटी समिति है, ठीक है, कार्य मंत्रणा समिति, इसमें सदस्यों की संख्या है 3। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा समितियां नहीं पढ़नी होती, परीक्षा में बहुत ज्यादा सिलेक्टेड पढ़ना होता है। जो सिलेक्टेड पढ़ता है वो बहुत जल्दी परीक्षा पास करता है, लेकिन जो इधर उधर का ज्यादा पढ़ता है वो परीक्षा में मिलता नहीं, इसलिए वही चीज पढ़िए जो परीक्षा में आती है, ठीक है, बिल्कुल। देखिए आगे का, आगे हम लोग देखेंगे, इसी में संविधान की समितियां हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखिए आगे का देखते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, संविधान जो है जब बनना स्टार्ट हुआ था तो इसमें कुल 12 बैठकें हुई थी और 165 अधिवेशन हुए थे। लिख लेते हैं हम लोग, संविधान निर्माण के समय कुल 12 बैठकें हुई थी, ठीक है, और 165 अधिवेशन हुए थे। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए संविधान निर्माण के समय कुल कितनी बैठकें हुई, तो 12, अधिवेशन कितने हुए, 1। देखिए ये आगे का पार्ट, इधर देखिए आगे, संविधान निर्माण के समय कुल कितनी समितियां थी, तो समितियां तो आपको पता ही चल गई, आगे हम लोगों ने पढ़ लिया। बैठकें अगर पूछ ली जाए संविधान निर्माण के समय कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो 12 बैठकें हुई थी। कितनी, 12। कुल अधिवेशन पूछ लिए जाए तो 165 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण के समय कुल 12 बैठकें और 165 अधिवेशन हुए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसे संविधान सभा ने अंगीकृत और स्वीकार कर लिया। मतलब जब संविधान बनके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो संविधान सभा ही पूरा कारोबार देख रही थी, उसने इसको अपने स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया, अंगीकृत कर दिया। अंगीकृत माने होता है स्वीकार करना, अंगीकृत करना या स्वीकार करना। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा हमारे देश का संविधान अंगीकृत कब हुआ, तो अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को। स्वीकारा कब गया, तो इसी दिन स्वीकारा भी गया था। ठीक है, अब देखिए, और इसी दिन कहा कि अगर हमने स्वीकार कर लिया है तो लास्ट को ट्रायल बेस पे कुछ ना कुछ लगाते हैं, तो आंशिक रूप से इसे लागू किया। आंशिक का मतलब उसका थोड़ा सा अंश लगाया, इसलिए आंशिक रूप से लागू हुआ। 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए। कितने अनुच्छेद, 16। अब देखिए 16 अनुच्छेद लागू किए गए, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और 2015 से संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं।
तो अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। विधि दिवस कब मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है तो 2015 से। भीमराव अंबेडकर हमारे देश के संविधान के जनक कहे जाते हैं, पिता शिल्पकार कहे जाते हैं, ठीक है। उनकी 125वीं वर्षगांठ के ऊपर हम लोग 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हुआ और इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। 63,96,729 रुपए खर्च हुए, लगभग में 64 लाख रुपए खर्च हुए। अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान बनने में कितने रुपए खर्च हुए तो 64 लाख रुपए खर्च हुए। कुल कितनी बैठकें हुई 12। संविधान बनके कब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा, संविधान का जो भी पार्ट है आपको क्रम वाइज मिलता रहेगा, तो वीडियो देखना बिल्कुल मिस मत करिए, आराम से देखते रहिए। एक एक प्रश्न आपको परीक्षा में वही मिलेगा जो आपको यहाँ बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड डे।